हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए आज का वीडियो निफ्टी 50 के एनालिसिस से शुरू करते हैं। अगर आप मार्केट को डेली ट्रैक करते हो तो आपको पता ही होगा कि आज मार्केट में बहुत अच्छा खासा गैप अप तो निफ्टी ओपन हुआ, बट वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट फिर से नीचे चला आया और वो बहुत अच्छा खासा नीचे चला आया। तो अगर हम 15 मिनट्स चार्ट में जाके देखें कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या हुआ, तो देखिए ये है आज की सिचुएशन। लेट मी रिमूव दिस EMA सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सो देखिए, कल की मार्केट की क्लोजिंग थी अराउंड 24,720-30। उसके बाद आज देखिए मार्केट सीधा 25,000 के आसपास ओपन हुआ, अराउंड 24,980। बट पहले ही रेड कैंडल ने शो कर दिया कि यहाँ पे बॉस स्ट्रेंथ है नहीं मार्केट में, और फिर से नीचे आया, थोड़ा साइडवेज गया 10-15 मिनट और फिर से ये ब्रेकडाउन देके मार्केट फिर से नीचे आ गया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कि ये जो गैप आज का पेंडिंग है वो फिल हो जाए, और मार्केट में वही हुआ। वो जो गैप आज क्रिएट हुआ था वो पूरा मार्केट ने फिल कर दिया, और यहीं पे कल जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था वहीं पे फिर से क्लोजिंग दे दी। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने क्लियरली बता दिया था मैंने कि अब ये जो एरिया है, जब तक मार्केट ये रेड कैंडल प्लस ये रेड कैंडल इसके ऊपर नहीं निकलता, ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर नहीं निकलता, हम मार्केट में अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक तो यहाँ पे कुछ दिन स्पेंड करे अच्छे से, या फिर कोई अच्छी न्यूज़ आए तो मार्केट सीधा गैप अप होके ऊपर चला जा सकता है। और देखिए आज उसी ने वही ट्राई किया कि मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ पर सस्टेन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये लेवल्स बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और अब व्हाट नेक्स्ट, ये तो एक्सपायरी होगी 9th को, तो आज है 4 तारीख। देखिए अब 3 दिन बचे हैं एक्सपायरी के लिए, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक के लिए मार्केट की रेंज, अगर मार्केट ज़्यादा नहीं हिला तो यही हाई अब इस वीक का हाई हो सकता है, या फिर मैक्सिमम आप पकड़ लीजिए अगर ये हाई भी टूट जाए तो दिस हाई कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर दिस वीक्स एक्सपायरी। अगर फिर से कोई अच्छा न्यूज़ आ जाए, तो अगर न्यूज़ नहीं आया, कुछ न्यूज़ ड्रिवन मार्केट नहीं हुआ, तो यही हाई पकड़ लीजिए जो आज मार्केट ने बनाया है। तो यही हाई पकड़ लीजिए 25,000 का लेवल, ये इस वीक के लिए एज अ रेजिस्टेंस के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है। एंड दिस लो 24,530, 520 या 500 का लेवल पकड़ लीजिए, दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर दिस वीक्स एक्सपायरी। तो अब ये वीक की एक्सपायरी हम इसी रेंज के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वन डे चार्ट में जाके देखें तो क्या दिख रहा है हमें, देखिए तो हमें देखिए अगर हम यहाँ से एनालाइज करें मार्केट को 22 अगस्त से, तो बहुत अच्छी खासी रेड कैंडल, देन एक इनसाइड कैंडल, देन अगेन ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेड कैंडल 26 अगस्त को, और फिर से और एक रेड कैंडल 28 अगस्त को। तो देखिए ये जो 28 अगस्त की रेड कैंडल है इसको तो निगेट कर दिया। कौन से? पहले तो 1 सितंबर की कैंडल ने और फिर 3 सितंबर की कैंडल ने। तो अभी के लिए ये जो रेड कैंडल है इसका तो असर पूरा ख़त्म हो चुका है, पकड़ लीजिए। अभी असर अगर है तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये 2 ग्रीन कैंडल्स प्लस आज की रेड कैंडल, इनका असर अभी भी है मार्केट में। तो ये जो है, जब तक ये ग्रीन के नीचे अब मार्केट क्लोज नहीं देता, हम उसको वीक नहीं कंसिडर कर सकते। प्लस इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं देता, हम उसको बुलिश भी नहीं कंसिडर कर सकते। तो अभी मार्केट बुलिश होगा इस 25,000 के ऊपर, और बियरिश होगा 24,600 या 500 के नीचे ही। तब तक हम मार्केट को साइडवेज ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसी व्यू के साथ चलिए हम देख लेते हैं कि मैंने क्या पोजीशन ली थी, प्लस हमने उसमें क्या क्या चेंजेस किए। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, so that you will understand today's updates and today's changes which are made in this strategy। तो चलिए सेंसिबल में तो लॉगिन हमने कर लिया है, अब हम जाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी ओपन करते हैं। तो प्रैक्टिस ट्रेड हमने वो सेव की है सितंबर वीक 2 नाम से। तो इसमें मैंने आधे अपडेट्स कर दिए हैं ऑलरेडी। पहले मैं आपको वो अपडेट्स समझा देता हूँ, एंड देन आई विल अपडेट अदर ऑर्डर्स। तो देखिए
तो कल तक अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इसमें ये जो पे ऑफ ग्राफ है उसमें कुछ फिक्स्ड लॉस दिख रहा होगा ऑलमोस्ट 2000 या 3000 रुपीज़ का। तो आज मैंने पहले जो मार्केट खुलते ही चेंजेस किए वो मैं आपको ऑर्डर्स में दिखाता हूँ। तो देखिए, अगर ऑर्डर बुक देखोगे आप तो ये है ऑर्डर बुक। जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ हमने 24,000 का जो पहले पुट सेल किया था एक्स्ट्रा 4 लॉट, उसको बुक कर लिया। उसके बाद 24,200 के भी पुट्स मैंने बुक कर लिए और 24,300 पे मैंने पोजीशन को शिफ्ट किया विथ 8.85 प्रीमियम। तो देखिए 24,300 पे मैंने शिफ्ट किया 8.85 प्रीमियम प्लस ये जो है 24,000 एंड 24,000 इनको हमने बुक कर लिया है। तो एक बार देख लेते हैं कि जो बुक किया है वो सही प्राइस पे किया है या नहीं। सो 24,000 बुक किया है 4.25 पे करेक्ट, एंड 24,200 बुक है 6.80 ओके। नाउ ये जो 8.85 पे हमने किया था, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो हमने 24,300 का पुट सेल किया था, कितने लॉट सेल किए थे हमने, ये थे 16 लॉट्स 1200 क्वांटिटी 8.85 पे। इसको हमने देखिए पहले सेल किया और उसके बाद कुछ 4-5 मिनट बाद फिर से बुक कर लिया। तो इसको अपडेट कर लेते हैं 8.85 8.25। तो देखिए 8.85 तो है यहाँ पे जो हमने सेल किया है, इसको बुक कर लेते हैं 8.25 पे। 8.25 पे इसको एग्ज़िट कर लिया। ओके इससे अब क्या हुआ देखिए कौन से पोजीशंस ओपन है। 24,400 जो एज ए हेज हमने बाय किया था प्लस 25,200 जिसको हमने ऑलरेडी सेल किया था। तो अब देखिए उसमें हमने क्या किया, जो 24,400 का हेज था उसको भी हमने बुक कर लिया 11.25 पे। तो इसमें हमें लॉस हुआ, क्यों? क्योंकि हमने इसको बाय किया था और हमने बाय किया था 53 रुपीज़ में और इसको हम सेल कर रहे हैं कम प्राइस में। तो एग्ज़िट किया हमने 11.25 में हमने इसको एग्ज़िट कर लिया। तो ये सब करने के बाद देखिए अपने पास सिर्फ एक ही ओपन पोजीशन बची थी 25,200, जो कि जब मार्केट ऊपर ओपन हुआ था तो हमने सेल तो किया था 6.30 में, बट आज ये जब ओपन हुआ तो इसकी प्राइस थी अराउंड 22 या 23 रुपीज़, जो कि ये हमें लॉस दिखा रहा था। बट क्योंकि हमारे पास बहुत कम लॉट थे, 2 ही लॉट थे, तो ये हमें होल्ड करने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो देखिए ये जो ओवरऑल स्ट्रेटजी थी इसमें हमने पकड़ लीजिए कि 3,600 रुपीज़ का लॉस किया है। क्यों? क्योंकि 24,400 में हमें 18,900 का लॉस हुआ। ये जो है 24,200 प्लस 24,300 इसमें हमने कुछ पैसे अर्न किए, प्लस 24,000 में भी हमें 900 का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए उसके बाद हमने क्या किया देखिए। तो जब मार्केट 10:15 पे मार्केट कहाँ पे था वो देख लेते हैं। तो 10:15 पे मार्केट था ऑलमोस्ट यहाँ पे 24,850 पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया देखिए, तो यहाँ पे हमने 25,200 में जिसके हमने ऑलरेडी 2 लॉट सेल किए थे उसमें हमने और 2 क्वांटिटी ऐड की 14.35 में। तो ये मैंने क्यों की, तो उससे पहले देखिए हमने ये सब कल के पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके नेकेड 24,400 के पुट मैंने सेल किए 9:30 बजे। 9:30 बजे मार्केट कहाँ पे था, अगर हम देखेंगे तो 9:30 बजे मार्केट था यहाँ पे इस लेवल पे 24,900 पे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अब साइडवेज जाएगा, यहाँ पे मार्केट इतना नीचे आएगा ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने नीचे 24,400 के पुट सेल कर दिए एंड दैट टू 900 क्वांटिटी। और ये क्यों किया, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 400 से 500 पॉइंट दूर था। तो चलिए अपनी स्ट्रेटेजी में अब पहले 24,400 के पुट ऐड कर लेते हैं। सो 24,400 के पुट हमने सेल किए 900 क्वांटिटी डन। एंड जब हमने सेल किया था तो प्रीमियम था 24,400 का 11.25।
11.25 प्रीमियम था उसका, सेव। तो अब देखिए उससे क्या चेंजेस हुए कि ये जो लॉस दिख रहा था हमारा 3,500 400 वो कन्वर्ट हो गया अभी 6,400 में। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट इसी बीच में रहा 24,400 एंड 25,200 तो हमें 6,400 प्रॉफिट होगा एक्सपायरी तक। आगे हमने क्या किया, तो 10:15 बजे जब मार्केट नीचे आया, 9:30 बजे के बाद, 9:30 बजे मार्केट यहाँ पे था, मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे जब ये अच्छी रेड कैंडल बनी तो मैंने फिर से कॉल शॉर्ट करने का ट्राई किया और मैंने 25,200 में और 2 लॉट ऐड कर दिए। तो देखिए इसमें 2 लॉट ऐड किए हमने 14.35 में, तो 2 लॉट ऐड कर देते हैं। $25,200 में हमने और 2 लॉट ऐड किए, 150 डन। एंड प्रीमियम कितना था देखिए 14.35 सेव। उससे क्या हुआ देखिए कि 6,000 का प्रॉफिट बढ़ के 8,600 हो गया। व्हाट नेक्स्ट? तो 11 बजे के आसपास, अब 11:15 बजे देखिए मार्केट कहाँ पे था, तो अगर 11:15 बजे देखेंगे तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था 24,800 के लेवल पे ही। तो उस टाइम पे मैंने इसमें और ज़्यादा पोजीशन ऐड की 25,200 में। क्यों? क्योंकि हमने 24,400 के ये जो पुट सेल किए हैं नीचे के ये वाले, ये 900 क्वांटिटी थी और ऊपर का अगर कॉल देखेंगे तो ये 200-300 ही क्वांटिटी थी। तो वो क्वांटिटीज़ में मिसमैच हो रहा था और मार्केट फिर से नीचे आने का ट्राई कर रहा था, तो मैंने दोनों की क्वांटिटी सेम कर दी। तो हमने, अगर मैं क्वांटिटी दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो देखिए 2 ही पोजीशन ओपन है अभी, 24,400 जिसके 12 लॉट थे एंड 25,200 जिसके 4 लॉट थे। तो ये क्वांटिटी में 1:3 रेशो हो रहा था और अगर मुझे डर था कि अगर मार्केट और नीचे आ गया तो 24,400 में हमें ज़्यादा लॉस होगा, ये कम प्रॉफिट देगा। तो इसमें मैंने और क्वांटिटी ऐड कर दी 25,200 में। तो ऐड किया हमने 11:15 बजे के आसपास, 25,200 में हमने और 600 क्वांटिटी ऐड कर दी, 600 डन। और प्रीमियम था 14.25, सो 14.25 प्रीमियम था इसका, सेव। तो अब देखिए इससे क्या होगा कि दोनों के 12-12 लॉट हो गए, ठीक है। ये एक स्ट्रैंगल बन गया अच्छे से, नीचे 24,400 पुट एंड ऊपर 25,200 कॉल। और इससे क्या हुआ कि दोनों ही मैनेज हो गए, बैलेंस्ड हो गए। अब अगर मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल के प्रीमियम्स कम होंगे जिससे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट के प्रीमियम्स कम होंगे जिससे हमें प्रॉफिट होगा। तो ये एडजस्टमेंट के बाद हमें अभी बीच में ऑलमोस्ट 17,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। तो देखिए उसके बाद हमने क्या किया, ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे के आसपास मैंने 25,200 को बुक करके 25,100 पे शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे 2:30 बजे के आसपास मार्केट ने यहाँ से तो बाउंस बैक देना चाहा, बट नहीं, वो फिर से फेल होके ये जो लेवल है उसने 24,750 का लेवल क्रॉस करके और नीचे आने का ट्राई किया। तो अब बस एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी हमें कि एक दिन में ही फिर से अगर विदाउट न्यूज़ ये इस 24,980 के ऊपर तो जाना पॉसिबल है नहीं। तो मैंने इसको 25,200 से 25,100 पे शिफ्ट किया। प्लस अभी देखिए ये क्लोजिंग तो 24,750 पे दिया है, तो ये नीचे भी उतना ही दूर है पुट से जितना कॉल साइड से दूर है। तो फिर से इसको मैंने बैलेंस करके वो डिसीजन लिया। तो अगर हम देखेंगे तो 25,200 हमने 9.50 पे बुक किया। सो चलिए इसको बुक कर लेते हैं। एग्ज़िट 9.50 पे एग्ज़िट कर दिया हमने। प्लस इसकी जगह पे हमने 25,100 के कॉल शॉर्ट किए, सेम क्वांटिटी 900
12 लॉट है ये, इसको डन करके हमने इसको अभी सेल किया है 15.90 में, 15.90 सेफ। तो देखिए अपने पास सिर्फ ये दो पोजीशंस है, 24,400 पुट सोल्ड 12 लॉट्स एंड 25,100 कॉल सोल्ड 12 लॉट्स विथ दीज प्रीमियम्स। तो अगर आप देखोगे तो नीचे के साइड पे हम ऑलमोस्ट 1.5% सेफ है, ऊपर के साइड पे भी हम ऑलमोस्ट 1.5% सेफ है। अगर मार्केट इसी बीच में रहा एक्सपायरी तक और 3 दिन तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे तो 23,000 प्रॉफिट दिख रहा है। अगर मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ आ गई, फिर से गैप अप या गैप डाउन हुआ, तो इस स्ट्रेटजी के लिए मैंने 20,000 एज अ स्टॉप लॉस रखा है। अगर 20,000 लॉस हमें एडजस्टमेंट करते करते ऊपर के साइड पे या नीचे के साइड पे हो जाए तो हम इस स्ट्रेटजी से बाहर निकल के अपनी पोजीशन बुक कर लेंगे। तो ये थी आज के एडजस्टमेंट्स। अगर मैं समराइज़ करूँ इसको, तो हमने कल जो नीचे के साइड पे पिक बनाया था और हम ऊपर के साइड पे पूरा कम्प्लीटली सेफ थे, उस स्ट्रेटजी को हमने कम्प्लीटली आज रिमूव करके एक बेसिक स्ट्रैंगल में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस स्ट्रेटजी अगेन। थैंक यू फॉर द listening, and if you have not subscribed to my channel, please subscribe. Thank you.